झारखंड के पाकुड़ जिले के एक छोटे से गांव में बहुत से परिवार रहते थे। कुछ ऐसे जिनके आंगन में खुशियां खिलती थीं और कुछ ऐसे भी जिनके चूल्हे भी कभी कभी ही जलते थे। अमीर भी थे, गरीब भी। लेकिन उन सब में एक परिवार ऐसा भी था जिसकी गरीबी सबकी आंखों को नम कर दे। एक टूटी फूटी झोपड़ी, दीवारें मिट्टी की और छत बस नाम की। वो परिवार सिर्फ गरीब नहीं था, वो अत्यंत बेबस था। सुबह का समय है, करीम अपने घर में खाट के ऊपर बैठा हुआ है। तभी उनकी गुड़िया आती है। अब्बू, सब तो कुर्बानी के लिए गाय ले आए हैं, हम नहीं लाएंगे क्या? अब्बू, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? सब लोग तो हर साल कुर्बानी करते हैं और गोश्त खाते हैं, लेकिन हम लोग तो खा ही नहीं पाते। इस बार आप भी एक कुर्बानी दीजिए ना। हाँ बेटी, इंशाल्लाह इस बार जरूर देंगे। पिछले साल भी नहीं दिए थे। इस बार कुर्बानी की ईद पर मेरी गुड़िया भी गोश्त खाएगी, खूब खाएगी। तू चिंता मत कर मेरी बेटी। सच में अब्बू, इस बार आप कुर्बानी दोगे? मेरी प्यारी छोटी माँ, सच में कह रहा हूँ, उदास मत हो जा, जरा खेल के आ। गुड़िया तो इन दिनों हर वक्त बस कुर्बानी की बात करती है और मेरी हालत ये है कि कुछ कर पाने की ताकत ही नहीं। इन मासूम बच्चों को मैं क्या समझाऊं। उसी वक्त उनकी पत्नी पास आ जाती हैं। इतना उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? अब क्या बचा है, जब किस्मत ही साथ न दे तो फिर क्या हो सकता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मन बहुत उदास रहता है। ऐसे चुपचाप खुद को तकलीफ मत दो, मुझसे भी तो कुछ कहो। सबकी कुर्बानी देखकर गुड़िया मुझसे भी पूछती है, अब्बू हमारे घर में कुर्बानी क्यों नहीं होती। मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे पाता। उसके जन्म के बाद से इस घर में कभी कुर्बानी होती ही नहीं देखी मेरी गुड़िया ने। तुम सच कह रहे हो, गुड़िया भी मेरे पास आकर पूछती है, लेकिन मैं उसे कुछ समझा नहीं पाती। ईद के दिन सब लोग खाते और हंसते खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मेरी गुड़िया भी उन खुशियों का थोड़ा सा हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन वह तो कुछ कर भी नहीं सकती। अब अच्छा नहीं लग रहा है, जरा बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई और रास्ता निकल सकता है या नहीं। इस तरह हाथ पैर समेटकर चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जाओ और देखो कि क्या कर सकते हो। करीम भाई, इतना गंभीर चेहरा बनाकर कहां भागे जा रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे सारी दुनिया की चिंता सिर्फ तुम्हारे ही कंधों पर हो। बड़े मायूस लग रहे हो। सब खैरियत है ना? भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये गरीबी भरी किस्मत जैसे मेरे गले की फांस बन गई है। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? क्या हुआ है, मुझे जरा खुलकर बताओ। भाई साहब देखिए ना, मेरी जैनब को कई साल हो गए, आज तक कभी एक बार भी कुर्बानी का गोश्त नसीब नहीं हुआ। बच्ची बस थोड़ी सी खुशी चाहती है, कहती है अब्बू इस बार कुर्बानी देखूंगी, गोश्त खाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इतना भी नहीं कमा पाता कि एक बकरी ले सकूं। ऊपर से सर पर कर्ज का बोझ है। अब आप ही बताइए, एक बाप अपनी बेटी की मासूम ख्वाहिश पूरी न कर पाए तो उससे बड़ा मजबूर कौन होगा। बिल्कुल यही तो बात है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकती हो। ईद के दिन ही मैं शहर जाऊंगा और उसी शाम लौट भी आऊंगा। आखिरकार ईद मनाने के लिए शहर क्यों जाएंगे? अरे भाई, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो लोग शहर में रहते हैं वे एक दूसरे की कुर्बानी में मदद नहीं करते। वहां वैसे भी ज्यादा लोग नहीं होते, इसीलिए हम जैसे गांव के लोग जब उनकी मदद करते हैं तो बदले में थोड़ा गोश्त और कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं हर साल यही करता हूं, इसलिए देख लो, ईद के दिन मैं घर पर नहीं रहता। इसीलिए कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। ठीक है भैया, घर जाकर बीवी से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, तब वही करो। अभी तो गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस भी आ गए। रास्ते में रहीम भाई से मुलाकात हुई। भाई कह रहे थे कि अगर उनके साथ शहर जाकर लोगों की कुर्बानी में मदद करूं तो वहां से गोश्त और कुछ पैसे दोनों मिल जाएंगे। सच में? तुमने क्या कहा? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोच रहा हूं कि जाऊं क्या कहूं। हर साल तो गांव में लोगों की कुर्बानी में मदद करता हूं, लेकिन देखो ना, जब कुर्बानी खत्म हो जाती है तो जैसे कोई पहचानता ही नहीं। ऐसे ही दूर दूर रहते हैं और काम के बदले में थोड़ा सा गोश्त देना भी जैसे बहुत भारी पड़ता है उनके लिए। तुम जो ठीक समझो वही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
आखिर तुम जो भी कर रहे हो सब तो परिवार के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कल शहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम जरा बेटी का ख्याल रखना, अभी उसे कुछ मत बताना। तुम्हारी जाने की बात सुनकर मैं बच्ची को संभाल पाऊंगी कि नहीं? ठीक है, तब मैं एकदम सुबह सुबह निकल जाऊंगा। ईद की सुबह जब जैनब अभी सोकर नहीं उठी थी, तभी करीम रहीम के साथ शहर चला गया। अम्मी अब्बू नहीं दिख रहे हैं, वह कहाँ गए हैं? बेटी तू चिंता मत कर, तेरे अब्बू आ जाएंगे। अम्मी अब्बू तो हर साल ईद में हम लोग के साथ रहते हैं, इस साल क्यों नहीं? अम्मी सच में बोलो ना, अब्बू कहाँ गए हैं? नहीं बेटा, कोई पिता अपनी बेटी को नहीं भूलता। तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारी मुस्कान के लिए ही शहर गए हैं। वो वहाँ जाकर लोगों की कुर्बानी में मदद करेंगे ताकि बदले में थोड़ा सा गोश्त मिल जाए, हमारे घर की हांडी में भी कुछ पक सके। अम्मी क्या सिर्फ थोड़ा सा गोश्त लाने के लिए अब्बू ईद पर हमारे साथ नहीं है? ऐसा गोश्त हमें नहीं चाहिए। अम्मी जिसके लिए अब्बू को हमसे दूर रहना पड़े, मैं तो अब्बू के बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। वो घर आ जाएं, बस मैं उन्हें देख लूं, उनकी आवाज़ सुन लूं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अम्मी मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, अम्मी अब्बू को गोश्त नहीं, उनकी बेटी की याद वापस खींच लाए। वो जल्दी जल्दी घर आ जाएं, मैं बस उन्हें गले लगाना चाहती हूँ। जैनब ये बात कहकर रो पड़ती है। रो मत मेरी गुड़िया, तेरे अब्बू जल्दी आ जाएंगे। ये बात कहकर उनकी अम्मी उसे गले लगा लेती है। जानती हूँ बेटी, पर जब पेट में भूख हो और जेब में कुछ ना हो तो बाप को अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। करीम भाई, हम लोग तो शहर आ चुके हैं। अगर समय मिलेगा ना तो 4-5 घर में कुर्बानी करेंगे। ठीक है भाईजान। आइए पहले नमाज पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह कुर्बानी अदा करेंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए नमाज की फजीलत हासिल करते हैं, फिर कुर्बानी अदा करेंगे। इंशाअल्लाह सब कबूल हो। इधर गांव में जैनब दूसरे के यहाँ कुर्बानी देखने जाती है। अरे आज तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? ओह, तुम्हें भी खुशबू आ गई? क्या बताऊं जैनब, हमारे घर में तो आज मटन बिरयानी, शामी कबाब और सीख कबाब बन रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग तो शायद नाम ही सुने होंगे, खाए कहाँ होंगे? शबनम ऐसे ना बोलो। वैसे भी ईद पर असली मजा तो होता है। कुर्बानी करने वालों के घर में खाली खुशबू से पेट तो नहीं भरता। तुम लोगों के बस की बात तो है ही नहीं कुर्बानी करना। ये बात जैनब के दिल को गहरे तक चुभ जाती है। वह चुपचाप उदासी के साए में डूबी घर की ओर लौट पड़ती है। क्या हुआ, मेरी बच्ची सहेली से मिलकर आई, फिर चेहरा ऐसे क्यों लटका हुआ है? अम्मी आज शबनम ने बहुत बुरा बोला। मैंने बस ये पूछा था कि उनके घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्या बना रही हो? तो वो ताना मारने लगी। क्या कहा उसने? कहने लगी कि हमारे जैसे लोग तो सिर्फ खुशबू से ही पेट भरते हैं, असली मजा तो कुर्बानी करने वालों के घर में होता है। और बोली कि शामी कबाब बिरयानी शायद हमने कभी खाए ही नहीं होंगे। अरे मेरी गुड़िया, खाने के नाम पर किसी का दिल दुखाना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हमें भले कुर्बानी नसीब न हुई इस बार, लेकिन हमारी नियत पाक है और अल्लाह नियत देखता है, हैसियत नहीं। तो क्या गरीब होना गुनाह है अम्मी? नहीं बेटी, गुनाह तो वो है जो किसी गरीब को उसके हालात के लिए ताना मारे। हमारा दिल साफ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। कुर्बानी का मांस काटा जा चुका है, तभी भैया बुला लेते हैं। रहीम भाई, इस बार गोश्त कुछ कम हो गया, रिश्तेदारी में बांटने में ही पूरा निकल गया। आपकी मेहनत का बदला कुछ ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, रख लीजिए। इस बार मांस नहीं दे पाया, लेकिन दिल से शुक्रिया है आपका। ठीक है भाईजान, खैर अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। रहीम भाई, गोश्त चाहिए मुझे। पैसे तो हर रोज कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, लेकिन आज मेरी बच्ची भूखी है। सुबह से बस यही पूछ रही है, अब्बू इस ईद पर भी गोश्त नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। एक काम करो, आज तुम ही चले जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। जाते वक्त बाजार से अपनी बच्ची के लिए गोश्त ले लेना, तुम्हारे पास तो पैसे हैं। ठीक है, चलता हूँ, तब अपना ख्याल रखना। अरे देख रही हो ना तुम, हर साल वही हाल। जैनब को देखो, खुद तो कुर्बानी देती नहीं और दूसरों के घर गोश्त सूंघने चली आती है।
हाँ बे बहन, आज फिर वही हुआ। हमारी पड़ोसन शबीना के घर चली गई थी कुर्बानी के वक्त, और शबीना ने सीधा कह दिया, तुम्हारे जैसे मुफ्तखोरों के लिए ये कुर्बानी नहीं है। फिर क्या, बेचारी मुंह लटका के वापस लौट आई। माँ को ख्याल भी नहीं बेटी किस किस घर में जाती है, ये बेचारी नहीं बेशर्म है। अरे खुद की औकात देखनी चाहिए ना। कुर्बानी तो दूर, नमक तेल भी मांग के चलता है इनका घर। एक बात कहूँ, इन जैसे लोगों को तो कुर्बानी के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ना दिल है देने का, ना औकात, बस पेट है औरों की थाली ताकने का। तेरे पास जितने भी पैसे हैं वे जल्दी निकल कर मेरे को दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। चल जो भी है निकाल दे, वरना ठीक नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी एक छोटी सी बेटी है। आज कुर्बानी का दिन है, बस उसके लिए गोश्त लेने निकला था। कसम खुदा की, उसी की खुशी के लिए निकला हूँ। मुझ पर रहम करो भाई। जो थोड़े पैसे हैं उन्हीं से उसका चेहरा खिल जाएगा। मुझे छोड़ दो। लेकिन चोर मानते नहीं है, उसे पैसा छीन लेते हैं और बोलता है, और निकाल तभी दूसरा चोर बोलता है, छोड़ दे यार, इसके पास कुछ खास है भी नहीं, और देख इसकी आंखों में डर नहीं, बस बेटी का दर्द है। ये कहकर उसे छोड़ देते हैं। रास्ते में कुछ चोर करीम से पैसे छीन लेते हैं, लेकिन करीम ने अपने पैसे 2 हिस्सों में बांट कर रखे थे। एक हिस्सा बच जाता है। भाई मटन कैसे दिए? 600 रुपए किलो। बाजार में एक आदमी करीम को गोश्त खरीदते हुए देखते हैं और आकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे को 1 सप्ताह से ढूंढ रहा हूँ। मेरा जो बकाया पैसा था वह जल्दी मेरे को दो। जितने भी पैसा थे उनको वो दे दिए और बिना गोश्त लिए वो घर की ओर चल पड़ते हैं। क्या हुआ, खाली हाथ लौटाए? करीम सारे घटना को व्यक्त करता है अपनी बीवी के पास। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे इस साल। कुर्बानी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग का दिल साफ और पाक है, इंशाल्लाह अगले साल करेंगे। अबू अब आ गए। मुझे गोश्त नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, वही काफी है मेरे लिए। चिंता मत कर मेरी गुड़िया, मैं तेरे लिए फिर से गोश्त लाऊंगा। अगली साल जरूर कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। 1 साल बीत जाने के बाद जैनब की सहेली आती है कुर्बानी की गोश्त लेकर। तेरे बिना तो मुझे ईद में अच्छा नहीं लगता है जैनब, तू मेरे सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। यहाँ कहानी में जो दिखाया गया है, एक्चुअल में कुर्बानी ऐसे नहीं होते हैं। कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करना नहीं है, ये एक दिल की हालत है, एक सच्चा पैगाम है अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो याद है जब अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अपने सबसे प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा कर लिया, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। उस वक्त अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर भेज दिया, और तभी से ये सुन्नत बनी कि जो दिल से अपने रब के लिए कुर्बान हो वही सच्चा मोमिन होता है। हम कुर्बानी करते हैं क्योंकि ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो हमारी चाहत हो, आराम हो या माल दौलत, अल्लाह की रज़ा से बढ़कर नहीं है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि त्याग और फिदा होना ही सच्ची बंदगी है। ये एक मौका है अपने नफ्स को कुर्बान करने का, अपने दिल को साफ करने का और अल्लाह के करीब जाने का। अल्लाह से कुर्बानी का गोश्त अल्लाह की नेमत है। इसे हमें 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और सबसे प्यारा हिस्सा गरीबों और भूखों के लिए, जिनकी आंखें इस दिन एक निवाले की उम्मीद में होती हैं। जब किसी गरीब के चूल्हे पर कुर्बानी का गोश्त पकता है तो वहाँ सिर्फ खाना नहीं, दुआओं की खुशबू भी उठती है, ताकि खुशियाँ सिर्फ हमारे घर तक सीमित न रहें, बल्कि हमारे गली, मोहल्ले और समाज में भी बांटी जा सकें। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का नाम है। कुर्बानी का असली मतलब ये नहीं कि सिर्फ जानवर काट दो। असल कुर्बानी वो है जब हम अपने घमंड, हसद और बुराई को काटें, जब हम किसी भूखे को खिलाएं, किसी दुखी के आंसू पोंछें और किसी बेसहारे को गले लगाएं। कुर्बानी एक एहसास है। गोश्त से पहले दिल बांटा जाता है, जहां दुआओं से पहले नीयत साफ की जाती है और जहां अल्लाह की रज़ा हर चीज़ से ऊपर रखी जाती है। कुर्बानी उन मुसलमानों पर वाजिब होती है जो 1. मुसलमान हों, 2. अक्लमंद समझदार हों, 3. बालिग बड़े हों, 4. मुकीम मुसाफिर ना हों,
यानी जो अपने शहर में हो, सफर में ना हो। 5 मालदार हो, यानी जिनके पास निसाब के बराबर माल या जरूरत से ज्यादा सामान हो। अगर किसी के पास 87-38 ग्राम सोना या 612-36 ग्राम चांदी के बराबर मालियत हो, या इतना कैश जेवर व्यापार का माल या जरूरत से ज्यादा सामान हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हर कहानी एक सबक होती है और हर सबक हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिखाएं, रुलाएं और मुस्कान दे जाएं, हमारे चैनल पर हर वीडियो एक आईना है जो आपको खुद से, अपनी मिट्टी से और अपने संस्कारों से जोड़ता है। अगर दिल से कहानियाँ सुनते हो तो दिल से एक सब्सक्राइब रेशमी टून्स को जरूर करना।